स्वागत है दोस्तों आपका दुनिया की हास्यप्रद कर देने वाली खबरों में। देश दुनिया अति गंभीर और हास्यप्रद हलचल पैदा कर देने वाली खबरें। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ। मक्खियों की जल समाधि आंदोलन। जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, पर हाँ, ये सच्ची घटना है और सच्ची खबर है। शहर के मुख्य चौराहे पर बने एक छोटे से गड्ढे में पानी भरने के बाद वहाँ दो मधुमक्खियों ने अचानक से भूख हड़ताल शुरू कर दी। जी हाँ, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। उनका कहना है कि उन्हें शुद्ध और फिल्टर किया हुआ पानी चाहिए, वरना वे इस गड्ढे में डूबकर अपनी जान दे देगी। अंत में जब उनकी बात नहीं सुनी तो उन दोनों ने पूरे तामझाम के साथ पानी में छलांग लगा दी। पूरे इलाके की चींटियों ने उनके सम्मान में मोमबत्ती मार्च निकाला और 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या इस घटना को सत्य नहीं है? इस सत्य घटना पर आधारित है। आप चौंक जाएंगे ऐसी खबरें सुनकर। दुनिया की हास्यप्रद कर देने वाली अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है, फ्रिज का आत्मसम्मान जाग गया। हमारे पड़ोसी के घर में रखे एक पुराने फ्रिज में अचानक काम करना बंद कर दिया। जब उसने काम करना बंद कर दिया तो मैकेनिक को बुलाया गया तो उसे बताया गया कि फ्रिज को बुरा लग गया। उसे इस बात का बुरा लगा कि फ्रिज में बासी खाना रखते हैं। फ्रिज का कहना है कि उसे फ्रेश खाना और इम्पोर्टेड जूस चाहिए, वरना वो अंदर से कोल्ड स्टोरेज नहीं करेगा। अब वो घर वाले फ्रिज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उसे चॉकलेट का लालच देकर चालू करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए। खबर के रुख करते हैं दुनिया की 100 की खबरों। जी हाँ, सब्जी मंडी में कद्दू का इलेक्शन का ऐलान। ऐसी खबर की सब्जी मंडी में कद्दू ने इलेक्शन करने का ऐलान कर दिया। मंडी के बीचों बीच रखे एक बहुत बड़े कद्दू ने घोषणा कर दी कि वह अगले बार शहर का चुनाव नहीं लड़ेगा। उसका चुनाव घोषणा पत्र यह है कि वो पूरे शरीर की सभी सब्जी सड़कों को हरी भरी मुलायम बना देगा। आज सुबह जब एक ग्राहक ने उसे खरीदने की कोशिश की तो कद्दू ने चिल्लाकर कहा कि वह कोई साधारण सब्जी नहीं बल्कि भावी मुख्यमंत्री। इस बात को सुनकर मंडी के सारे आलू प्याज दंग रह गए और उन्होंने हड़ताल करने की धमकी दे दी। अगली खबर है, बादल ने बारिश करने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, ये खबर सच है। बादल ने इनकार कर दिया। आसमान में मंडरा रहे काले बादल ने अचानक बरसने से मना कर दिया। उसका तर्क है कि नीचे धरती पर इतनी गंदगी फैली हुई है कि बरसने से इन्फेक्शन होने का डर है उससे। उसकी मांग है कि पहले पूरी धरती को डेटोल से धोया जाए, तभी वह अपनी पानी की बोतल खोलेगा। मौसम विभाग के अधिकारी उसे समझाने के लिए गुब्बारे लेकर आसमान में गए, लेकिन बादल ने बरसने से उल्टा भाषण नहीं सुना दिया। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वो रिक्वेस्ट लेके गए थे पर उनसे भाषण सुनाकर उसे रिटर्न कर दिया। अगली खबर है, जूतों का शांति आंदोलन। जी हाँ, ये सत्य घटना है। जूतों ने शांतिपूर्ण एक तरह का आंदोलन किया। ये खबर है, एक व्यक्ति के बाएं और दाएं पैर के दोनों जूते के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। बायां जूता का कहना था कि वो हमेशा सड़कों पर पत्थर झेलता है और दायां जूता सिर्फ मजे करता है। इस बात पर दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। बेचारा आदमी नंगे पैर चलने को मजबूर है क्योंकि जूतों ने आपस में तलाक की अर्जी डाल दी। इलाके के मुंशी को जज बनाकर बिठा दिया गया है ताकि वह दोनों के बीच सुलझा कर सके। अगली खबर निकल कर आ रही है, दीवार की सुनवाई से संबंधित खबर है। मोहल्ले की एक पुरानी दीवार ने आज सुबह अचानक बोलना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि पिछले 50 सालों से लोग उस पर पोस्टर चिपका रहे हैं, जिससे उसे चमड़ी का कैंसर हो गया है। उसने चेतावनी दी है कि यदि कोई अब उस पर भला बाबा का पोस्टर लगा देगा तो वह खुद को गिरा देगी। डर के मारे पूरे मोहल्ले के लोग दीवार पर फूल चढ़ा रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं। आइंदा से पोस्टर सिर्फ फेसबुक पर ही चिपकाएंगे, नहीं तो फेसबुक पर पोस्टर के अलावा और उस पर पोस्टर नहीं लगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं साथियों। तो अगली खबर है, चांद ने माफ़ी मांगी। जी हाँ
दोस्तों, आज रात आसमान में चांद दिखाई नहीं दिया। पता चला कि चांद को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उसने बिना बताए वेकेशन लेने का फैसला कर दिया। उसने अंतरिक्ष के कोने पर एक पोस्ट डाल दी कि अब उसे धूप और प्रदूषण से दूर प्लूटो पर जाकर आराम करना है। ऐसा हो सकता है, ये संभव है। चांद को छुट्टी देना संभव है, पर यह संभव है उसे अब धूप और प्रदूषण से प्लूटो पर जाकर आराम करना है। अब वैज्ञानिक जब प्लूटो पर जा लगातार ढूंढ रहे हैं कि चांद आखिर किस स्रोत में ठहरा है, ताकि उसे वापस लाने के लिए मनाया जा सके। दोस्तों, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। चांद ने प्लूटो पर चला जाएगा, हमारी धरती से प्लूटो पर तक का सफर हम तय करेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है, साइकिल और चेन का अनोखा प्रदर्शन, दोनों के बीच घमासान युद्ध। शहर के एक साइकिल मालिक की साइकिल चेन अचानक से उतर गई, लेकिन हैरान की बात यह है कि चेन वापस चढ़ने के बजाय साइकिल के फ्रेम पर ही बैठ गई। देखिए आप, हैरान कर देने वाली बात है, दुनिया की सबसे बड़ी हलचल पैदा कर देने की बात है। और जिद करने लगी कि अब उसे प्लूटो गोल्ड प्लेटिनम चाहिए, उसे गोल्ड प्लेटिंग चाहिए। मालिक ने जब उसे वापस पहिए पर चढ़ाने की कोशिश की तो चेन ने अपनी पूरी ताकत से उसे वही जकड़ लिया। अब वो साइकिल मालिक ऑफिस जाने के बजाय पैदल ही साइकिल को अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहा है, क्योंकि चेन का कहना है कि उसे 100 पीस बनकर चाहिए रहेगी। सिर्फ वो देखने के काम की है। चेन ने कार्य करना बंद कर दिया। दुनिया की अगली और बकवास खबर में से एक है मच्छर का कैरियर काउंसलिंग शस्त्र। कल रात एक मच्छर ने मेरे कान में भिनभिनाने की बजाय बहुत ही भारी और गंभीर आवाज में मुझे जताया कि उसे मुझसे कुछ पूछना है, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे करियर में बहुत ज़्यादा वरीयत आ गई है। उसने मुझे सलाह दी कि मुझे अपनी नौकरी छोड़कर मछली पालन का काम शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे मच्छर ने सलाह दी कि मुझे मछली पालन का काम शुरू कर देना चाहिए। जब मैंने चप्पल उठाई तो मच्छर बोला, ऐसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, चलो बैठते हैं और तुम्हारे बिजनेस प्लान पर चर्चा करते हैं। आज भी सोच रहा हूँ कि मच्छर सही कह रहा था या नहीं। मैं सड़क के गड्ढे ने मांगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, सड़क के गड्ढे ने सैलरी मांगी। सड़क पर बने एक बहुत बड़े गड्ढे ने आज सुबह नगर निगम को एक लीगल नोटिस भेज दिया। गड्ढे का कहना है कि मुझे 6 महीने से शहर का आकर्षण का केंद्र बना हुआ हूँ, फिर भी उसे कोई अवार्ड या पगार नहीं दी जा रही। गड्ढे ने धमकी दी है कि अगर उसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट का खिताब नहीं मिला तो वह रात के अंधेरे में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और खुद के अंदर एक स्विमिंग पूल का उद्घाटन करेगा। अगली खबर निकल के आ रही है, छिपकली और पंखे का वैचारिक मतभेद। घर की छत पर लगे पंखे और उस पर बैठी छिपकली के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। छिपकली का आरोप है कि पंखा बहुत तेजी से घूमकर उसे चक्कर दिला रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बकवास खबर है, जिसने उससे काम करने में से दिक्कत आ रही। पंखे का जवाब था वह तो सिर्फ हवा देने का अपना फर्ज निभा रहा है। घर का पंखा बंद है और छिपकली उसके ऊपर शान से बैठी है, जबकि घर वाले पसीने से नहा धोकर दोनों के बीच शांति वार्ता करने की कोशिश में लगे हुए। जी हाँ दोस्तों, ये महाभयंकर युद्ध छिपकली और पंखे के बीच छिड़ा हुआ है। वो दोस्तों, इससे हैरान कर देने वाली खबर एक और है। इस पर स्मार्टफोन ने रिश्वत मांगने का आरोप लगा है स्मार्टफोन के ऊपर। स्मार्टफोन के ऊपर एक व्यक्ति फोन पर अचानक बात करने लगा और उसने मांगा कि उसे अब एक कवर नहीं बल्कि शादी चाहिए। फोन का कहना है कि वो इतने लंबे समय से अकेला पड़ा है और उसे दूसरे गैजेट के साथ कनेक्ट होने की तीव्र इच्छा हो रही है। उस व्यक्ति ने जब फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश की तो फोन अलार्म बजाकर पूरे महल्ले को जगा दिया और बोला, मुझे नज़रअंदाज करने का परिणाम देखो। अब वह व्यक्ति अपने फ़ोन का डेटिंग ऐप पर रजिस्टर करने की कोशिश सोच रहा है। अगली खबर निकल कर आ रही है, पानी की बोतल का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, पानी की बोतल ने इस्तीफा दे दिया।
एक ऑफिस में फोन रखी पानी की बोतल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। उसका कहना है कि ऑफिस के कर्मचारी उससे बहुत ही असभ्य ढक्कन खोलकर पानी पीते हैं, जो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। बोतल ने मांग की है कि अब उसे केवल स्टार के जरिए पानी पिलाया जाए, वरना वो खाली होकर टेबल से नीचे कूदने की धमकी दे रही है। मैनेजर बोतल के सामने माफी मांगने हुए उसे ठंडा पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं।